So today we are going to start the 6th lecture of trigonometry. हम आपके एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को करेंगे, मैं कराऊंगा, फिर मैं आपसे वो सारे क्वेश्चंस वापस से डिमांड करूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, ये भी बता रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चंस का, कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं। फिर देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट cos थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। करने के कई अप्रोच होते हैं हमारे पास। इधर से आकर्ष, एक अप्रोच ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड शुरू करो और राइट हैंड साइड ला करके दिखा दो कि भैया ये राइट हैंड साइड है। एक अप्रोच ये कहता है कि राइट हैंड साइड से शुरू करो और लेफ्ट हैंड साइड शो कर दो। एक अप्रोच ये कहता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड भी प्रोसीड करो, राइट हैंड साइड भी प्रोसीड करो और ये दिखाओ कि दोनों जिस स्टेप पर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो दोनों बेसिकली सेम है। तो अपन कहते हैं भाई ये दोनों सेम है तो ऊपर वाले दोनों भी सेम होंगे। ये तीन प्रोसेस है मेजरमेंट, ठीक है, किसी भी चीज में काम करने के। देखो बेटा, मैं डायरेक्टली कभी ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें तुरंत आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराऊंगा और ये भी फैक्ट है कि मैं आपकी प्रैक्टिस चाहूंगा, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से मैनेज कर रहा हूं। एम है मेरा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा में लाना, मतलब सारी चीजों को कहीं ना कहीं मैं पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर उसको और भी चीजों में मैनेज करता रहूंगा। ध्यान दो कैसे कर रहा हूं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड तो कॉसेक थीटा, एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज कॉसेक थीटा का मतलब 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये कहते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। इन दैट केस एलसीएम ले लो, ये रहा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा जी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। भाई ए बाई बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बिल्कुल बेटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब सीधा साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमारा मेन एम ये है कि हम सबको कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एम क्यों है भाई, प्रूफ करना है। एम क्यों है, प्रूफ करना है, खत्म खेल। आकर्ष की शादी हो रही है तो अब आकर्ष की शादी में ही जाऊंगा ना, जहां इसकी वेन्यू होगा वहां पहुंचूंगा। हमारे दलाई लामा की शादी होगी तो उसके मेन्यू में, उसके वेन्यू में पहुंचेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कहीं और का कहीं और चले जाएंगे अपन, नहीं तो दूसरे पूछेंगे आप कौन, मैं कहूंगा भाई मैं टीचर हूं। किसका, आकर्ष का। कौन आकर्ष, ऐसा होगा ना। तो इस चीज को समझना कि जिस तरफ डायरेक्शन में जाना है आपको उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। नाउ इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से आप देखें कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी
ब्रैकेट में a माइनस बी। अब एक फैक्टर कैंसिल, तो क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा राइट हैंड साइड। अब इतना याद रहे, इस क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस हो कि क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे दिमाग में स्टेप्स आ जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, अब ये क्वेश्चन गलत ना हो। अगर कोई दिक्कत है तो अभी के अभी पूछो। बोल गरिमा, कहाँ अटकी? नहीं आया ना? होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्या? वो तो क्लियर है, तेरी शक्ल बिगड़ जाती है, तो बिगाड़ता कौन है अपनी शक्ल? कृष्णा को देख, नहीं भी आता है तो भी हाँ हाँ सर, हाँ सर। मैं तुझे और तू मुझे पूरे साल परेशान करेंगे। ऐसे ही प्यार मोहब्बत से तेरी मेरी गाड़ी आगे बढ़ती रहे। दिक्कत बोल सुकृति, नहीं बोलेगी? मुझे इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस चाहिए, इतना याद रहे। मैं तुम्हें इतना करा दूंगा बेटा, आरबीएससी वालों के तो इन्हीं में से आना है, उनका पूरा वैसे ही घटवा लूंगा। सीबीएसई के भी पीवाई क्यू और जो मॉडरेशन है वो सब कर करा के मैं ही करा दूंगा। इस चैप्टर में तो मैं ही कमांड लूंगा, इसमें और ट्राइंगल में। फिर देखो कैसे नंबर नहीं है, तो तू गायब मत हो जाती है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक दो चीजें सोचना, सेक आता कैसे है। अगर आपने हर चीज साइन कॉस में दे रखी है, तो या तो तुम 1 + tan² लाओ तो sec² आएगा। 1 सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, पहला चैलेंज आइडेंटिटी याद होना। 1 + tan² लाओ तो sec² आएगा, लेकिन यहाँ पे sec² नहीं दिया गया। यहाँ पे sec² दिया गया है क्या? उधर से स्विच ऑन। डन।
सेक स्क्वायर तो दिया नहीं गया, सेक दिया गया है। या तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर आ जाए तो सेक आएगा, या तो 1/cos आए तो सेक आएगा। सेक क्या होता है? 1/cos होता है ना। अब ये सोचो यहां पे cos ऑलरेडी मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे cos कैसे लाएं? अगर देखो, अब मैं ये टर्म्स आपसे सुनूंगा बार बार कि अगर वन डिनोमिनेटर में 1 + साइन है या कहीं भी 1 + साइन है और मुझे कॉस में लाना है, तो मैं 1 - साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। भाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 - साइन इंटू 1 + साइन, a+b और a-b क्या देगा? a² - b²। तो 1 - साइन स्क्वायर, और 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। क्योंकि आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो 1 - साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, हाँ या ना? देखो मैं बार बार कह रहा हूं, 2-3 बार में आएगा, लेकिन अगर तुम इस तरीके से बोलोगे तो, केवल चुप बैठोगे तो नहीं आएगा। एम क्लियर हुआ कि नीचे कॉस लाना है। अब डिनोमिनेटर में कॉस लाना है तो हमारी प्रोसीडिंग क्या है ये समझो। कॉस ए अपॉन 1 + साइन ए इंटू 1 - साइन ए अपॉन 1 - साइन ए। सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे गौरांगी फर्क नहीं पड़ता है, एब्सेंट हो जाने से फर्क पड़ता है। Nowadays cos ए 1 - साइन ए, डिनोमिनेटर में 1² - साइन ए का। देखो आपको ये शो करने के लिए मैं 2-3 स्टेप लिख रहा हूं, अदरवाइज ये मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखता। cos ए 1 - साइन ए अपॉन 1 - साइन स्क्वायर ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए हो गई। ये सब उल्टा सीधा पूछूंगा मैं, अभी तो करा रहा हूं, पूछना तो बाकी है। अब देखो, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या बचा? 1 - साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए। अब अगर डिनोमिनेटर में देख लो तो कॉस ए एलसीएम 1 - साइन ए प्लस 1 + साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल। नाउ दिस इज 2/cos ए and 2/cos A is 2 sec A. बस तेरी कॉपी कहाँ गई?
उतना काम दोबारा करना पड़ जाएगा। हाँ, कोई डाउट? बोल अनुकृति। अरे पूछ। नहीं पूछेगा? पूछ ले। क्या समझ में नहीं आया ना? और सारांश पूछ ले भाई। ये तू डायरी डायरी कब से खेलने लगा? कॉपी खत्म, दुकान पे भी नहीं मिल रही थी? हैं? बच्चों को लगता है हमें तो पता ही नहीं। और तू इधर देख ले भाई। हाँ सर, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ बेटा अभी। हो गया छुटकी? नहीं हुआ? क्या नहीं समझ में आया? कुछ आया समझ में? नहीं आया? अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है। टेन थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना है 1 + सेक थीटा कॉसेक थीटा के। बेसिक फंडामेंटल क्या बताया था? याद नहीं है ना? कुछ और दिमाग में नहीं आया तो क्या करना होता है? इससे मेरा प्यार है, इसकी चिंता। क्या बताया था? तूने अभी तक लेक्चर भी नहीं देखे ना? ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। सर ट्रिग्नोमेट्री में तो आ रहा हूँ मैं कंटिन्यू। अभी तो याद कहाँ है? देखो बेसिक क्या बताया था? साइन कॉस में कन्वर्ट करना। देख, कुछ तो शर्म कर, हैं? बेसिक था हमारे पास कि हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं चीजों को। चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा को लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को लिखूंगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
ठीक है, प्लस कॉट थीटा को लिखूंगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा को लिखूंगा साइन थीटा बाई, लिख दिया। अब मैं ऊपर तो साइन बाय कॉस रहने दो, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया मैंने साइन थीटा, इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं। Now this is sin theta minus cos theta. Cos theta by sin theta है, एलसीएम लिया cos theta माइनस अब अगर आपका a अपॉन बी होल का अपॉन सी अपॉन डी होता है तो क्या करते हो, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी कर देते हो, यही करो यहां, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यस और नो, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी आगे चलना है, खत्म नहीं हुआ। So this is sin square थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ऑफ साइन थीटा। प्लीज ध्यान देना सभी लोग, यहां पे माइनस कॉमन लिया है, यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो साइन यहां आ जाएगा प्लस में और कॉस माइनस में। सर बात नहीं समझ में आई, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो क्या। हमारे दलाई लामा जी पूछते हैं सर आपने ऐसा क्यों किया। मैं एलसीएम लेने जा रहा हूं, इधर सारे के सारे लोग ध्यान देना, मैं एलसीएम लेने जा रहा हूं, सुकीर्ति इधर, मैं एलसीएम लेने जा रहा हूं। ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है कि नहीं है, देखो नहीं दिख रहा, इसलिए माइनस कॉमन लिया। अब आगे क्या करूंगा अभी बताऊंगा, पहले यहां तक नोट कर लो तसल्ली से, मुझे कोई हड़बड़ी। कर ले अनुज,
लिख तो ले, सब ऊपर से जा रहा है ना गौरव जी, ये एब्सेंट होने की सजा है। नहीं तू चिंता मत कर, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ। तो मेरी बात समझना कि चुपचाप से 1-2 दिन में इसको कवर कर। चले आगे। ऑनलाइन नोट कर लिया सबने? प्लीज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देख लेना बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं कोई बाहर से भी नहीं करा रहा अभी। फिर से मैंने एलसीएम लिया, कोई दिक्कत है यहाँ पे पूछ लो। अब ध्यान देना, जब आप इससे डिवाइड करोगे ये दोनों फैक्टर कैंसिल, साइन बचा, एक साइन स्क्वायर पहले से मौजूद है, एक साइन और आ गया। जब आप इससे डिवाइड करोगे, एक कॉस स्क्वायर पहले से मौजूद है, एक कॉस और आ गया। मीन्स साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कृष्णा मुझे फॉर्मूला बताएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। कृष्णा मुझे फॉर्मूला बताएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। हाँ सारांश, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए स्क्वायर प्लस ए बी। भाई तो याद कर ले फॉर्मूले भाई, अगर बाहर माइनस आता है तो अंदर तीनों प्लस होते हैं। याद तो तू भूल गया का मैं क्या करूंगा। तो एक तरीके से साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। मैं अभी आंसर करता हूं, को रुक जाना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, जो भी कह लो। सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 राइट हैंड साइड। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैलकुलेशन हमारी मुझे भी नहीं है, फॉर्मूला लगा ले। हाँ को कुछ कह रही थी? नहीं नहीं, ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा लगा तो सही। सर ये एक की जगह रख साइन थीटा, बी की जगह रख कॉस थीटा। अरे हो जाता है, मुझे पता, तो लिख नहीं रहा ना। ए को साइन थीटा, बी को कॉस थीटा कहे पड़ा हूं। अब अभी भी देखो लिख नहीं रहा, अभी भी केवल बोल्ड देख रहा। मैं कह रहा हूं ए को साइन थीटा और बी को कॉस थीटा फॉर्मूले में रख। केवल बोल्ड देखने से थोड़ी आ जाएगा। यही चीज पहले लिख लेता, अगर लिखा कर पहले तो। एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को रफ में दोबारा खुद सॉल्व करो, अभी के अभी, और उसके किस स्टेप पर तुम अटकते हो फिर उसको देखो कि मैंने क्या कराया है। फिर कोई डाउट है वो मुझसे पूछो। ऑनलाइन यही वर्किंग आपको करनी है।